अभिनेत्री श्वेता तिवारी का विवादित बयान सामने आने के बाद भोपाल में इसको लेकर अब वो शुरू हो गया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि भगवान को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बात कह डाली थी, जिसको लेकर अब प्रदर्शनों का जो दौर है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची हुई थी श्वेता तिवारी। वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होने वाली है, जिसको लेकर अब यहां पर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभिनेत्री श्वेता तिवारी का विवादित बयान सामने आने के बाद भोपाल में अब इसका जो विरोध है वो शुरू हो गया है। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। श्वेता तिवारी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया और कहा कि पुलिस कमिश्नर से मामले की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। श्वेता तिवारी का बयान बेहद आपत्तिजनक है। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो श्वेता तिवारी के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। श्वेता तिवारी सार्वजनिक माफी मांगे, ये चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है। भोपाल में वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देंगे। फिल्म इंडस्ट्री वाली देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वेब सीरीज फैशन की हीरोइन श्वेता तिवारी ने जिस प्रकार भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है, मुझे लगता है कि फिल्म की हीरोइन, हीरो और डायरेक्टर इनको कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और श्वेता तिवारी जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस वेब सीरीज का हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होने देंगे, ना ही शूटिंग होने देंगे। तो सुना आपने, और कहा जा रहा है कि जो बयान श्वेता तिवारी की तरफ से दिया गया वो काफी आपत्तिजनक बयान है और इसका विरोध भी अब लगातार हो रहा है। श्वेता तिवारी सार्वजनिक माफी मांगे, चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, जो बयान दिया गया और साथ ही साथ उस पर अब एक तरफ तो विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन क्या समझा जाए इस बयान को? चूंकि ऐसे बयान तो दिए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इसको पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जाए? शब्बीर, आवाज मिल पा रही है आपको? अंजलि, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। श्वेता तिवारी की तरफ से जो बयान दिया गया है शब्बीर, क्या इसको पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जाए या फिर उन्होंने बड़बोलेपन में ये बयान दे दिया? देखिए अंजलि, अगर पब्लिसिटी स्टंट पे भी ये बयान दिया है तो लेकिन श्वेता तिवारी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, सीधे तौर पर चाहे हिंदू संगठन हो या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो नरोत्तम मिश्रा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये बेहद आपत्तिजनक है। निर्देश दिए गए हैं भोपाल कमिश्नर को कि 24 घंटे के अंदर पूरे वीडियो की जांच की जाए और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाए। यानी ये कह सकते हैं कि अभिनेत्री श्वेता तिवारी और पूरी टीम की जो कल बाकायदा अपनी वेब सीरीज को लेकर प्रमोशन करने के लिए भोपाल पहुंचे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ वेब सीरीज की जो तैयारियां थी कि भोपाल में ही शूटिंग की जाएगी, और उसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। उसकी वजह यह है कि हिंदू संगठनों की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक श्वेता तिवारी, उनके डायरेक्टर और फिल्म के हीरो अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ हम कुछ भी हंगामा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां जहां फिल्म की शूटिंग होगी वहां पर भी हम शूटिंग को रोकेंगे। तो ये कह सकते हैं कि विवाद में फंसती हुई नजर आ रही है श्वेता तिवारी, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। और सभी का, चाहे गृह मंत्री की बात की जाए या फिर हिंदू संगठनों की बात, और सभी की तरफ से जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया आना जो है वो लाजमी भी हो गई है, चूंकि एक तो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ बयान एक तो उन्होंने दिया और उसके बाद लेकिन अब ये देखना होगा कि जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद श्वेता तिवारी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया अब वो देती हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जानकारी देने के लिए।